नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम बात करेंगे एसिड पेप्टिक डिजीज, ईसोफेजाइटिस, हियाटस हर्निया, एसिडिटी। ये जितने भी तीनों रोग मैंने बताए हैं ये एसिडिटी से संबंधित हैं और इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एसिड पेप्टिक डिजीज में दो प्रकार से हो सकता है, एक अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया और एक नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। जिसमें एक अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया जिसमें घाव बनता है अमाशय के अंदर या खाने की नली के अंदर। अमाशय की नली में अगर घाव बनता है तो वहाँ से तेजाब की मात्रा अधिक निकलती है और यह दर्द बढ़ता है। ईसोफेगस जो खाने की नली होती है उसमें तेजाब आ जाने से, स्टमक से तेजाब आने से खाने की नली के अंदर सूजन आ जाती है, ईसोफेजाइटिस हो जाती है। इसलिए मरीज कई बार ये बताता है कि मुझे सर डॉक्टर साहब छाती में भारीपन लग रहा है यहाँ पर, और कुछ भी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है निगल नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह का भारीपन महसूस होता है और कई बार इस भारीपन में सांस भी नहीं आ पाती है, बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। बिल्कुल ये एंजाइना यानी कि हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं उनसे भी यह मिलता है और उसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप चिकित्सक के पास जब जाते हैं तो चिकित्सक कई बार वो भी इसको डायग्नोस करने के लिए ईसीजी रिकमेंड करते हैं। इसमें खाना खाने या पानी निगलने में तकलीफ हो सकती है, ये ईसोफेजाइटिस के सिम्टम्स हैं। स्टमक या खाने की थैली में घाव होकर तेजाब बनना और गैस्ट्रिक जूस का अधिक बनना, गैस्ट्राइटिस होना एसिड पेप्टिक डिजीज का कारण बनता है। हियाटस हर्निया में क्या होता है कि लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर यानी कि जो खाने की नली है उसके नीचे का जो कपाट है वो दरवाजा वो ढीला हो गया है। ढीला होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है और बार बार एसिड रिफ्लक्स होने से खाने की नली के अंदर सूजन आती है। डायफ्रामेटिक मसल्स के वीक होने की वजह से और ओबेसिटी होने की वजह से हियाटस हर्निया के चांसेस रहते हैं, जिससे स्टमक के कुछ पार्ट थोरेसिक कैविसिटी यानी कि छाती के हिस्से में आ जाते हैं, जिससे बार बार डकार आना, गैस होना इत्यादि लक्षण होते हैं। इनको अल्ट्रासाउंड से और अपर जीआई एंडोस्कोपी से डायग्नोस किया जा सकता है इन सब बीमारियों को। परहेज क्या क्या रखने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। एसिडिटी होने पर, कभी भी पेन किलर्स का सेवन नहीं करना चाहिए हमसे, जैसे डिस्प्रिन हो गई, NSAID पेन किलर्स हो गए। अल्कोहल का सेवन करना एसिडिटी गैस्ट्राइटिस की समस्या को बढ़ाता है। स्मोकिंग, तनाव, ऑरेंज जूस, कॉफ़ी, चॉकलेट और मिंट की अधिक मात्रा का सेवन करना एसिडिटी की समस्या को बढ़ाता है। कुछ दवाइयां हैं जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं, जैसे टेरिफाइलिन, फेरस सल्फेट आयरन सप्लीमेंट जो खून बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स, ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, मेट्रिंडाजोल, इनसे भी एसिडिटी होती है। स्टीरॉयड्स का जो सेवन करते हैं या फिर कोई बाहर से प्रोटीन पाउडर के डिब्बे लेते हैं जिनमें स्टीरॉयड्स मिले रहते हैं, वो भी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसमें डाइसाइक्लोमीन वगैरह हो गई, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अधिकता होने पर भी मरीज को एसिडिटी हो सकती है। खट्टा, तीखा, नमकीन, भारी खाना और पेय पदार्थ इस तरह के नहीं लेने चाहिए। पूरी, कचौड़ी, उड़द की दाल, मैदा, कच्चा आम, कच्चे आम का बना हुआ पन्ना भी एसिडिटी को बढ़ा देता है, तो एसिडिटी के मरीजों में नहीं देना चाहिए। आलू हो गया, सेम हो गया, कुल्थी की दाल हो गई, गहत की दाल जिसे कहते हैं, लहसुन, अदरक, सिरका, सिरके से बनी हुई प्रोडक्ट्स, ये सब नहीं देने चाहिए। तिल, फलियां, बैगन। खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए एसिडिटी के मरीजों को। गरम मसाला, मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, लौंग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए जब एसिडिटी हो या स्टमक में कोई अल्सर हो। रात को देर रात तक जागना, देर रात को खाना खाना, खाना खाकर तुरंत लेट जाना या सो जाना, ये सब एसिडिटी को बढ़ाता है। मोटापा, और मोटापा होने से डायफ्राम की मसल्स के स्ट्रेंथ के वीक हो जाने से रिगर्जिटेशन अधिक होता है, बार बार डकारें आती हैं। स्टमक का एसिड, फूड मिक्सचर और गैस ईसोफेजस में आती रहती हैं। दूषित खान पान से भी एसिडिटी होती है, जैसे मैदा वाले खाने हो गए, मोमोज हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे और जंक फूड, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए, ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। प्रतिदिन कुछ लोग घर पर खाना नहीं खाते हैं, कुछ ऑफिस वाले होते हैं ज़्यादातर छोले भटूरे रोड साइड से या इडली डोसा, टिक्की की चाट वगैरह, पेस्ट्री, ये सब लेते रहते हैं और इनकी पार्टी करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी बार बार एसिडिटी होने की चांस रहते हैं। जिन लोगों को लंबे समय तक कब्ज रहती है और बॉवल मूवमेंट फ्रिक्वेंटली नहीं होती है, ऐसे लोगों को भी एसिडिटी होती है। गैस्ट्रोपेरेसिस होने पर भी एसिडिटी की ज़्यादा समस्या रहती है। अब आती है बात कि एसिडिटी में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे एसिडिटी को मैनेज किया जाए। अगर उल्टी के साथ कोई खून नहीं आ रहा है, स्टमक में कोई अल्सर नहीं है
और किसी मरीज को छाती में दर्द नहीं है, चक्कर नहीं है, बेहोशी नहीं है, सांस नहीं फूल रही, घबराहट नहीं हो रही है, पसीना नहीं आ रहा है और इत्यादि ये सब लक्षण नहीं है, तो ऐसे मरीजों में इंड्यूस वोमिटिंग, खुद से उल्टी कर लेने के बाद जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनके दूषित आहार के अमाशय से बाहर निकल जाने पर, उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाने पर काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, क्योंकि सारा तेजाब और इनडाइजेस्टेड पार्टिकल स्टमक से बाहर निकल जाता है, जिससे खाने की थैली में सूजन कम होती है। उल्टी कर लेने के पश्चात यदि छाती व पेट दर्द में भारीपन कम हो जाता है और दर्द भी काफ़ी कम हो जाता है, तो अब उसके बाद में मीठा ठंडा दूध पीना चाहिए। दूध में आप मुनक्का 8-10 खजूर, इलायची, गोला मिलाकर या नारियल मिलाकर दे सकते हैं, या आइसक्रीम का सेवन करा सकते हैं, या ठंडा दूध सिंपली दे सकते हैं। इससे स्टमक में स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगा मरीज को। खाने के सोडे, इनो इत्यादि का प्रयोग करने से केवल एक अस्थायी लाभ मिलता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये एल्कालाई है और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, जो स्टमक का एसिड है, उससे रिएक्शन करके ये उसको न्यूट्रलाइज तो कर देता है, परंतु ये जो थोड़ी देर का टेम्परेरी रिलीफ होता है, उसके बाद में फिर से इन्फ्लेम्ड गैस्ट्रिक म्यूकोसा से फिर एसिड बनता है और फिर अगेन रोगी परेशान होता है। तो खाने के सोडे को या इनो को आप यदि लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। शरीर में सूजन आ सकती है, शरीर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और किडनी स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं। अब आती बात कि पेशेंट को किस तरह का खान पान रखना चाहिए। जैसे मिठाई हो गई, मिठाई भी काफ़ी फायदा कर सकती है। जैसे आगरा का रसीला जो पंछी का पेठा होता है वो इसमें काफ़ी लाभकारी होता है एसिडिटी के पेशेंट्स में। एसिड पेप्टिक डिजीज में इसके अलावा स्पंजी, रसमलाई, राजभोग इत्यादि का ठंडा रस दे सकते हैं। सब्जियों में सीताफल, पेठे की सब्जी एसिडिटी को कम करने में बहुत फायदेमंद है। घिया, तोरी दें। फलों में कच्चा नारियल मिश्री के साथ में कद्दूकस करके दें। मीठा अनार, पपीता, लीची, बेर ये दें। बिना कार्बाइड का केला या बिना केमिकल्स का पका हुआ आम, ये एसिडिटी के मरीजों में फायदेमंद होता है। दालों में मूंग की दाल, मसूर की दाल, दाल मखनी, अरहर, घी व मक्खन की मात्रा मिलाकर दे सकते हैं। जब भी खाना खाएं तो मात्रा से थोड़ा सा कम ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि स्टमक की कैपेसिटी से अगर 50 से 75% खाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे और एसिडिटी, रीगर्जिटेशन, डकार आने की समस्या कम रहेगी। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही लेटना चाहिए और बाईं करवट लेटना चाहिए। सिरहाना कम से कम 6 इंच ऊंचा रखना चाहिए। 8 से 10 घंटे तक प्रतिदिन सोना चाहिए। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। खान पान में जब एसिडिटी नहीं हो तो आमा हल्दी, पीली हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया और वायरल और फंगल इन्फेक्शन से शरीर को बचाती है। एच पाइलोरी एक वो बैक्टीरिया है जो एसिडिटी को बढ़ावा देता है और इसका पता अपर जीआई एंडोस्कोपी करने पर और बायोप्सी लेने पर पता चलता है। उसके अनुसार चिकित्सक इसके लिए दवाइयाँ लिखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको एसिडिटी, एसिड पेप्टिक डिजीज, ईसोफेजाइटिस, हियाटस हर्निया पर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।